बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम कह रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। आज उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले जी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन ये क्या होता है, इसको बेटा पहले देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, इफ एफ एक फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज अ फंक्शन है, इज अ फंक्शन है विच इज बोथ, विच इज बोथ वन टू वन, वन एंड ऑन टू है। ठीक है, वन टू वन एंड ऑन टू का मतलब है कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है बेटा, वो बाइजेक्टिव है। अच्छा, तो अगर ऐसा है, देन वी डिफाइंड इट्स इनवर्स, देन वी डिफाइन इट्स इनवर्स। पहले एफ था, अब एफ इनवर्स क्या होगा। देखिए, डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। तो ये होगा बेटा, पहले एक्स टू वाई, अब वाई टू एक्स हो जाएगा ये बेटा। और ये स्मॉल वाई नहीं लिखना, क्योंकि ये सेट है और सेट को आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं, ये आप लिखेंगे। ठीक है, ये बेटा हमारे पास अब यहाँ पे जी एस एस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बैक। एफ उधर जाके इनवर्स होगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या है जी, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू बेटा हमारे पास एक्स है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, ये जो है इसको पढ़ेंगे जी एफ ऑफ एक्स। ठीक, और इसको क्या पढ़ेंगे, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, ओ सॉरी एफ इनवर्स वाई, चूंकि वाई है तो आप पढ़ेंगे बेटा एफ इनवर्स वाई, ये बेटा आप पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये चीज है। अब बेटा नेक्स्ट है जी ग्राफिकल अप्रोच, वो क्या होती है ये देखने जी। ग्राफिकल ग्राफिकल अप्रोच, जी बेटा वो क्या होती है उसको भी देख लेते हैं जी। ये बेटा, अच्छा जी, ग्राफिकल अप्रोच को देखते हैं जी। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन बेटा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, यानी ग्राफ के अंदर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि इस फंक्शन का जो है इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, कब, इफ एंड ओनली इफ नो हॉरिजॉन्टल लाइन, नो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन, नो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स इट्स ग्राफ, इट्स ग्राफ मोर देन वंस। ठीक है, तो आप कैसे जज कर लेंगे कि कोई फंक्शन है उसका जो ग्राफ, वो कोई फंक्शन जो है वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखिए, उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, असल में ये उसकी ही बात की गई है। तो वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई कह दे जी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू चले जी 9 कर ले। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 9 जो है इसको 3 का स्केल लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस जो है आपके पास 3 है। तो अगर आपके कोई पूछे कि ये जो सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल,
ये जो सर्कल है क्या ये फंक्शन बनाता है? तो आपने क्या करना है, ये ग्राफिकल अप्रोच को देखना है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लगाएंगे तो देखिए क्या ये एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करता है ग्राफ को, तो देखिए करता है। कहाँ कहाँ पे? एक तो बेटा ये यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये देखिए मोर देन वन पॉइंट पे टच कर रहा है। तो कह रहा था कि ये इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब मोर देन वन, नो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा टच नहीं करेगा फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि ये एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को टच करके, इसलिए सर्कल जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बेटा हमने बात जो है वो कर ली। ये हमने ग्राफिकल अप्रोचेस की देख ली। आगे बेटा हम जो मूव करते हैं वो है जी रिस्ट्रिक्टिव ग्राफ क्या होता है? क्या बेटा? रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ क्या होता है, यानी हमने अभी देखा ये, अब आपको पता होगा कि ये ग्राफिकल अप्रोच आपने क्यों पढ़ी है। देखिए अभी हम देखेंगे कि क्या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जो वन टू वन होगा और ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव होगा। अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकता, ये याद रखिए। आगे बेटा चलते हैं रिस्ट्रिक्टिव ग्राफ की तरफ। अच्छा बेटा रिस्ट्रिक्टिव ग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक बना लेते हैं जी, चलें इसको बना लेते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, और इसको देख लेते हैं जी एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा, ये बेटा हमारे पास, हाँ ठीक है जी। अच्छा, अब हमने देखना है जी, ये आगे बेटा हमारे पास वाई एक्सिस, ये बेटा हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। ये आपको पता है ये ओरिजिन वो होता है हमेशा। दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा कि अगर आपके पास, अगर हम यहाँ पे फंक्शन ये ग्राफ बनाते हैं जी y इज इक्वल टू साइन एक्स, चले इस फंक्शन ले लेंगे, चले इसके ग्राफ ले ले चले। अच्छा, अगर तो हम इसका ग्राफ ले लेते हैं तो देखिए कुछ वैल्यूज ले लें आप, जैसा कि x है, इसको कर लें बेटा आप y। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज लें आप, माइनस पाई है, माइनस पाई ओवर टू, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास बेटा आ जाएगा जी जीरो, फिर आएगा बेटा प्लस पाई ओवर टू, फिर आएगा बेटा हमारे पास पाई। अच्छा, अब वैल्यू जरा लगाने की कोशिश करिए। अब बेटा साइन पाई हमारे पास क्या आएगा जीरो। ये बेटा साइन 90 जो होता है हमारे पास माइनस, साइन 91 होता है, चूंकि ये माइनस अब बाहर आएगा तो माइनस वन आएगा। साइन जीरो पे बेटा जीरो ही होता है। ये साइन 90 पे बेटा वन होगा। साइन पाई पे बेटा हमारे पास जीरो होगा। अब बेटा ये हमने क्या कर लिया, हमने वैल्यूज निकाली, ठीक है। अब यहाँ पे आप बनाइए, यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट करिए एक्स एक्सिस के ऊपर। आपको पता ही है हमारे पास जीरो है, ठीक है। आप एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी आप इसको समझ ले पाई ओवर टू, इसको समझ ले आप पाई। अच्छा जी, थोड़ा आगे बना लेते हैं जी, इधर करके चले, जा का बेटा पाई। अब इधर आ जाइए, ये आगे बेटा माइनस पाई ओवर टू, ये बेटा हमारे पास आ गया जी पाई, ठीक है। इसी तरह और भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ तक ही कर रहे हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस पाई पे अगर गौर करें, माइनस पाई पे जीरो वैल्यू होती है, ये बेटा हमारे पास आ गया। और माइनस पाई बाई टू पे बेटा माइनस वन वैल्यू होती है, देखें ये हमारे पास पॉजिटिव वन है, ये बेटा हमारे पास माइनस वन है। अच्छा, अब माइनस पाई बाई टू पे बेटा माइनस वन वैल्यू होती है, माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन, यानी यहाँ पे आएगा। अब जीरो पे जीरो होती है, यानी हमारे पास जीरो आ गया। अच्छा, अब पाई बाई टू पे बेटा वन होती है, यानी हमारे पास आ गया ये। और पाई पे बेटा जीरो होती है, ये आ गया। अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करें तो देखें आपके पास क्या आता है, ये देखिएगा जरा, इसको मिलाते हैं तो ये आपके पास आएगा जी, ये ग्राफ बनता है इन पॉइंट्स को अगर मिलाए तो, या ये बेटा ग्राफ बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो मैंने डोमेन थोड़ी की है, आप इसको करें, ये इन्फानाइटली चल रहा है इधर भी और इधर भी। क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइन होता है साइन एक्स, इसकी जो डोमेन होती है, जो साइन एक्स है इसकी बेटा जो डोमेन होती है वो क्या होती है, वो होती है मेरा बेटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पूरी रियल लाइन, बात गौर से सुनिएगा। उसके बाद बेटा रेंज है
सही है। रेंज की बात करें हम, तो वो बेटा हमारे पास होती है -1 से 1 तक। ये हम बात करें साइन एक्स की, ठीक है, डोमेन रेंज की बात करें। अच्छा, अब हमने जो ग्राफिकल अप्रोच पढ़ी थी, देखिए ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीज है जो मैं आपको भी समझा रहा हूँ। अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझते हैं तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए और जब एंटी टेस्ट देंगे तो इन चीजों का आपको बड़ा फायदा होगा। जरा देखिएगा गौर से। अगर हम यहाँ पे बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे लगा लेते हैं, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मोर देन 1 पॉइंट पे टच कर रही है ग्राफ को, ठीक है। तो इसका मतलब है ये साइन एक्स जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन्वर्स जो है वो उसका एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स जो है उसका एग्जिस्ट करेगा जो जिस पर अगर जिसके ग्राफ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो वो एक पॉइंट से ज्यादा ग्राफ पे टच ना करे, उसका इन्वर्स के साथ। इसका मतलब है इसका नहीं कर रहा। क्या हम कोई जुगाड़ ऐसा लगा सकते हैं कि इसकी कुछ डोमेन ऐसी रिस्ट्रिक्ट कर दें जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो कामयाब हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? तो ऐसा किया जा सकता है। देखिए बेटा कैसे, ये देखें, अब क्या करने लगे हैं, अब आप करने लगे हैं जी इसके ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट यहाँ और यहाँ, ठीक हो गया। यानी आपने क्या किया, आपने ग्राफ को छोटा कर दिया, आपने सिर्फ इसी से को लिए, आपने ये रीजन भी छोड़ दिया और ये रीजन भी, ठीक है, आपने सिर्फ इसको लिया। यानी आप ये समझ ले, यूं समझ लीजिए कि आपने ये वाला हिस्सा ले लिया। अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं जहां मर्जी लगाएं, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्राफ ऐसे चल रहा है, इसके ऊपर सिर्फ एक पॉइंट पे टच करा है, सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए, अब फंक्शन वही है साइन, ये साइन, ठीक है। हमने किया क्या है, हमने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसा करने का ये फायदा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो कामयाब हो गया है और वहां पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। वैसे अगर आपको कोई पूछे कि क्या साइन जो फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आपने कहना है बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कहे कि प्रिंसिपल साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आपने करना है बिल्कुल करता है। प्रिंसिपल साइन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट की होती है, यानी जिसकी डोमेन को छोटा किया जाता है उस डोमेन के अंदर जहां पे उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट जो है वो कर जाता है। ये बेटा बात है, ठीक हो गया। तो हमने ये देख लिया कि किस तरह हमने जो है साइन का ग्राफ बनाया, फिर हमने उसकी उस जो साइन है, वो जो साइन है उसकी डोमेन को हमने किस तरह इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये आपने देखा, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते। अब देखिए जी बेटा, हमने अभी भी देख लिया कि जो साइन फंक्शन होता है साइन एक्स, उसका उसकी जो डोमेन होती है वो आपने देख ली अभी, जो डोमेन है, और फिर आपने उसकी रेंज भी देखी है जी, ठीक है। अब देखिएगा जरा, रेंज जो होती है वो -1 से 1 तक होती है, और जो डोमेन होती है वो बेटा रियल लाइन होती है, ये आपको पता है। ये किसकी बात हो रही है बेटा, ये बात हो रही है साइन फंक्शन की। ये है जी प्रिंसिपल साइन फंक्शन, इसकी बात कर लेते हैं। और प्रिंसिपल साइन फंक्शन में डोमेन और ये हो गया बेटा रेंज, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि प्रिंसिपल साइन फंक्शन में हम जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, वो क्या है जी, -π/2 से π/2, ठीक है, ये बेटा। और रेंज जो है वो हमारे पास क्या होती है, -π/2 से π/2, माइनस सॉरी -1 से 1, ये बेटा हमारे पास आ गई। ओके हो गया, ये हमने रिस्ट्रिक्ट। अब इसका इन्वर्स जो है प्रिंसिपल साइन फंक्शन का, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो आपने मैंने बता दिया क्यों, वो हमने ग्राफ से देख लिया सारा कुछ। अच्छा, ये साइन का हमारे पास हो गया, लेकिन अगर ये किसकी बात हो रही है, ये हमने किसकी बात की है भला, ये बात की है बेटा y = हमने साइन एक्स की बात की है, ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रिंसिपल साइन की, अगर हम इनवर्स की बात करें यानी साइन इनवर्स की, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। देखिए डोमेन यहाँ पे ये है और रेंज ये है प्रिंसिपल साइन फंक्शन की। तो जब हम इसका इनवर्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगी, ठीक है। और रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और डोमेन रेंज बन जाएगी, ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास आ गया, ठीक। यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे जी -π/2 से π/2। अच्छा, टेन वर्स बेटा क्या है, -π/2 से
पाई/2। अच्छा, ये बेटा हमारे पास क्या है जी, -पाई/2 से पाई/2, ये भी हो गया। आगे बेटा कॉट है, कॉज इनवर्स है, वो क्या बेटा, 0 से 1, 0 से पाई। आगे बेटा कॉट है, वो बेटा हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया बेटा 0 से पाई। यहाँ पे ऊपर इंटरवल है, ये पाई है। अच्छा, सीकन बेटा क्या हो गया हमारे पास, सीकन है बेटा हमारे पास 0 से पाई, ये बेटा ठीक हो गया। ये चूंकि ये इनवर्स फंक्शन है, तो मैंने अभी बताया कि जब इनवर्स की बात होगी कि डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी, रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगी। ये बेटा हमने बात कर ली। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको नोट में लिखे दिए हैं, ये एक्सरसाइज से पहले आपने याद करनी है। इनका एक्सरसाइज के अंदर काम भी है। कुछ टीचर्स ये जो रेंज है ये बच्चों को याद नहीं लिखवाते और लिखते भी नहीं है, और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव डोमेन है सारी। ये क्या है बेटा, ये रिस्ट्रिक्टिव डोमेन है। इसी के अंदर ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये जो छह हैं, इन्हीं का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वैसे नहीं करता। जी बेटा। अच्छा बेटा, ये वाला टेबल जरा याद कर ले, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी रेंज जरा याद कर लें, ये आप क्वेश्चन में आपके लिए आपके काम आएंगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव कर। ये बेटा 13.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करने लगे, साइन इनवर्स 1। आप बेटा लेट कर लीजिए y के इक्वल साइन इनवर्स 1। अब बेटा ये जो रेंज है साइन इनवर्स की, ये क्या है बेटा, आपने अभी अभी याद भी की, -पाई/2 से पाई/2 है। मैंने कहा ये लिखना बहुत जरूरी है, कुछ टीचर्स नहीं लिखते, गलती करते हैं, ठीक है। ये साइन इनवर्स है, साइन उधर जाके इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन y = 1। ये बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, साइन y। आपको पता है कि साइन की वन वैल्यू कहाँ पे होती है, देखें। यहाँ पे आप जरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद रख ले। वो क्या होता है, ये देखें, ये थीटा है, ये बेटा आपके पास साइन है, ये बेटा आपके पास कॉस है, ये आपके पास टेन है। इसको जरा आप ना ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है ये मैं लिख के देने लगा हूँ। आपने इसको बड़े अच्छे से याद रखना है। ये 0 डिग्री है, ये 30 है, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में देखें, तो ये बेटा हमारे पास 0 ही बनता है, ये पाई/6 बनता है, पाई/4 बनता है, ये पाई/3 बनता है, ये पाई/2 बनता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आ गया। और इसके बाद बेटा साइन 0 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, ठीक है। ये बेटा 1 का 0 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 है बेटा, 0 है। ये आ गया 0, 1/√3 आ गया, ये आ गया बेटा 1/√3 आ गया बेटा, ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। ठीक हो गया। ये बेटा जरा आपने टेबल याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। ये बेटा 1। अब देखिए साइन की जो वन वैल्यू कहाँ पे है, ये साइन है। वन वैल्यू बेटा ये पाई/2 पे, इधर लगाएं बेटा साइन पाई/2। अब तो कैलकुलेटर आ गए हैं, टेबल वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं तो आपको यही कहूंगा, टेबल वैल्यू याद रखें। अच्छा, ये वन दरम्यान वाला इग्नोर कर दें, ये एक्सटर्नल जो वैल्यूज हैं इनको बराबर रख लें आप। क्या आएगा बेटा, साइन y = साइन पाई/2। ठीक हो गया। अब बेटा साइन साइन से बैलेंस, देखिए कुछ टीचर्स यहाँ से कट करवाते हैं, साइन साइन को कट नहीं करता। ये याद रखिए, नंबर कट होते हैं, फंक्शन कट नहीं होते, ठीक है। ये बैलेंस हो गए, तो यहाँ से आपके पास आएगा y = पाई/2। तो ये देखिए y आपके पास क्या आता असल में, y क्या आता, y तो बेटा साइन इनवर्स 1 है। तो यही कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बगैर आप वैल्यू निकालिए, तो बेटा ये आ गया आपके पास पाई/2। ठीक है, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका बेटा सेकंड पार्ट है, उसी तरह बिल्कुल आप y के इक्वल ऐड करेंगे, आप अल्फा के इक्वल भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा के इक्वल भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। लेट कर लें आप y के इक्वल बेटा साइन इनवर्स है, ये बेटा -1 आ गया। अब देखिए y की जो रेंज, साइन इनवर्स साइन की जो रेंज है, वो साइन इनवर्स की वो क्या है, -पाई/2 से पाई/2 है, ये लिखेंगे। मैंने कहा ये आपने याद रखनी है, कुछ टीचर्स ये नहीं लिखते, गलत करते हैं। क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो फिर तो ये इनवर्स लिखना भी गलत है, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये साइन को उधर ले जाए, साइन वाई आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये साइन वाई आएगा -1। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन -पाई/2। अच्छा, दरम्यान में वैल्यू को इग्नोर करें, ये आ जाएगा बेटा साइन y =
साइन माइनस पाई बाय टू। ये बेटा आ गया हमारे पास। अब साइन साइन से बैलेंस हो जाएगा, हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू बेटा माइनस पाई बाय टू। अब y किसकी इक्वल है? y तो इसकी इक्वल है बेटा, साइन इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। ये बेटा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए बेटा इसको कैसे करना है। थर्ड पार्ट पे बेटा मूव करने लगे। अच्छा वो क्या है जी, काज इनवर्स है जी अंडर रूट थ्री ओवर टू। काज इनवर्स है अंडर रूट थ्री ओवर टू। अच्छा जी, क्या करेंगे पहला? लेट करेंगे बेटा y की इक्वल कॉज इनवर्स है अंडर रूट थ्री ओवर टू है जी। आपको इस चीज़ का अंदाजा है कि काज इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती है? वो क्या होती है बेटा, जीरो से पाई। ठीक हो गया, काज उधर जाएगा, कॉज वाई आ जाएगा अंडर रूट थ्री ओवर टू। ये आ गया बेटा कॉज वाई अंडर रूट थ्री ओवर टू। अच्छा ये काज अंडर रूट थ्री ओवर टू बेटा कहाँ पे होता है, कहाँ पे वैल्यू होती है? ये बेटा होती है थर्टी पे। ये पाई बाय सिक्स आ गया। दरम्यान वाली वैल्यू को इग्नोर करिए, इनको बराबर के काज वाई काज पाई बाय सिक्स। काज का से बेटा बैलेंस, मैंने बार बार कह रहा हूँ इनको आपस में कट नहीं करना, बैलेंस होते हैं जी। वाई इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। वाई बेटा हमारे पास क्या है जी, वाई है जी काज इनवर्स अंडर थ्री ओवर टू इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। ये बेटा हमारे पास थर्ड वाला जो है क्वेश्चन वो भी हो गया। अब बेटा मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट। अब बेटा फोर्थ पार्ट है इसका, उसी तरह आप इसको लेट करेंगे वाई की इक्वल। जी बेटा वाई की इक्वल आप लेट करिए टेन इनवर्स माइनस वन ओवर अंडर थ्री। ये बेटा अब आपको इस चीज़ का भी पता है कि टेन इनवर्स जो है उसकी रेंज क्या होती है? होती है बेटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ओपन इंटरवल में। ठीक है, अब टेन को उधर ले जाइए, टेन वाई आ गया हमारे पास। ये आ गया माइनस वन ओवर अंडर थ्री। ये चीज़ बेटा आ गई। अब आपको इस चीज़ का भी पता है कि टेन वाई किसकी इक्वल होता है, माइनस वन ओवर अंडर थ्री। अच्छा टेन की वन ओवर अंडर थ्री बेटा कहाँ पे होती है, थर्टी पे। तो ये आए बेटा लिखें जी टेन थर्टी, थर्टी क्या होगा पाई बाय सिक्स। चूंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब दरम्यान वाली वैल्यू को आप इग्नोर करिए, लिखिए बेटा टेन वाई इज इक्वल टू टेन माइनस पाई बाय सिक्स। टेन टेन से बैलेंस हो गया, वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स। अब वाई बेटा हमारे पास क्या है जी, वाई है बेटा हमारे पास, वाई क्या थी, टेन वर्स माइनस वन ओवर अंडर थ्री इज इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स। ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बेटा हम चलते हैं जी फिफ्थ पार्ट पे। वहां पे देखिए हमें क्या कहता है, कहता है जी कॉज इनवर्स है, कॉज इनवर्स है और वन ओवर टू है। इसको कैसे करना है ये देखिए। आपको पता है बेटा सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वाई के इक्वलेट करते हैं। कॉज इनवर्स वन ओवर टू, कॉज इनवर्स की रेंज क्या है बेटा हमारे पास, जी बेटा क्या है, जीरो से पाई। ये आ गया, कॉज को उधर ले जाइए कॉज वाई। ये आ गया बेटा वन ओवर टू, कॉज वाई आ गया वन ओवर टू। कॉज की बेटा वन ओवर टू कहाँ पे होती है, जी बेटा कॉस की होती है सिक्सटी पे, जी पाई बाई थ्री। दरम्यान वाली वैल्यू इग्नोर करिए, काज वाई इज इक्वल टू काज पाई ओवर थ्री लिखिए। काज का से बैलेंस हो गया, वाई इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अच्छा वाई बेटा हमारे पास किसकी, वाई क्या है, वाई किसकी इक्वल है, कॉज इनवर्स वन ओवर टू इज इक्वल टू आ गया बेटा पाई ओवर थ्री। ये बेटा हमारे पास आ गया। ये बेटा पांचवा पार्ट है यानी फिफ्थ पार्ट है, जिसका आंसर हमारे पास पाई बाई थ्री आ गया। आगे बेटा करते हैं जी सिक्स वाला पार्ट। ये बेटा हमारे पास टेन इनवर्स वन ओवर अंडर रूट थ्री आ गया। अच्छा जी, अब इसको क्या करेंगे बेटा, आप सबसे पहले लेट करिए वाई के इक्वल, टेन इनवर्स आ गया
1/√3। अच्छा, अब टेन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होती है। ये बेटा हमारा टेन को उधर ले जाइए, टेन वाई आ जाएगा। ये आ गया बेटा 1/√3। सही। अच्छा, ये आ गया बेटा टेन वाई। 1/√3 टेन की वैल्यू कहाँ पे होती है? 30 पे। 30 π/6 होता है। दरम्यान वाली वैल्यू को इग्नोर करिए, इक्वल लिखिए टेन वाई इज इक्वल टू 10π/6। ये आ गया। अब देखिए, ये जो टेन टेन से बैलेंस होगा हमारे पास आएगा जी वाई इज इक्वल टू π/6। वाई बेटा हमारे पास क्या है? वाई है जी टेन इनवर्स 1/√3। ये आ गया बेटा π/6। ये बेटा, ये हमारे पास सिक्स वाला पार्ट आ गया, π/6। अब बेटा हम करते हैं जी सेवन वाला पार्ट। ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हम करने लगे हैं। एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कॉट इनवर्स है जी, कॉट इनवर्स है -1। इसको कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले आपने वाई की इक्वली लेट करना होता है, कर लें आप। ठीक है। अच्छा जी, अब कार की काट की जो रेंज होती है वो बेटा हमारे पास क्या होती है? वो होती है बेटा 0 से π। क्या होती है बेटा? 0 से π। ये काट को उधर ले जाइए, ये है कि बेटा कॉट वाई -1। ठीक हो गया। ये चीज आ गई। अब आप क्या करेंगे? अब मैंने याद रखिएगा, आपने हमेशा बेसिक में लाना होता है इनको। किस में लाना होता है? बेसिक फंक्शन में। ये जो काट है, अब बेसिक कौन से है बेटा? बेसिक है जी साइन, कॉस, टेन। बाकी आपको पता है साइन का कोसिकेंट उल्टा है, कॉस का सीकेंट है जी, और टेन का कॉट है। ठीक है, बेसिक ये हैं तीनों। ठीक है, बाकी दोनों इसके उल्टा है। तो देखिए, आपने इसको बेसिक में लाना है, यानी 1/10 करिए आप। सही है। -1, आप इसको ऊपर ले जाइए, टेन वाई। तो ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो गया। आंसर इज -1। टेन वाई इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ गया -1। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब टेन की वन वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है? नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? कहाँ पे है टेन की जो नेगेटिव वैल्यू वो क्या है? ये देखें, टेन की वन वैल्यू होती है π/4 पे। तो क्या हम जो है -π/4 लगा सकते हैं? नहीं, -π/4 हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि -π/4 जो है, ये देखिए इसकी जो रेंज है वो 0 से π है। तो ये -π/4 बेटा 0 पाई से बिलोंग नहीं करता। रेंज तो हमने ये लिखी हुई है। सही है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। देखिए 0 से π इसकी रेंज है, 0 से π इसकी। ये थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे पास 0 है, ये π/2 है, और ये बेटा हमारे पास पाई है। गौर करिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज है। यानी आपके पास जो क्वाड्रेंट आ रहे हैं बेटा, वो आ रहे हैं जी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, एक सेकंड बनता है। फर्स्ट में थीटा सेम होता है, ये फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ेंगे, और दूसरे में π - थीटा होता है। ये जरा गौर करना है आपने। ठीक है। तो ये आनी है आपके पास, पहला और दूसरा बनता है। चूंकि टेन नेगेटिव है तो पहले में तो टेन नेगेटिव नहीं होता। टेन की वैल्यू देखिए -1 है ना, तो ये नेगेटिव है ना। तो टेन नेगेटिव बेटा सेकंड पे होता है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे जी टेन वाई π - π/4। समझ आइए क्या किया? यानी पाई लगाइए, माइनस थीटा की जगह आपने π/4। π/4 क्यों लगाया? क्योंकि टेन की वन वैल्यू बेटा π/4 पे होती है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा टेन 3π/4। ये आएगा बेटा टेन वाई। सही है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गया बेटा आपके पास टेन टेन से बैलेंस, वाई इज इक्वल बेटा आएगा 3π/4। अब ये बेटा वाई हमारे पास क्या आ गया? वाई बेटा हमारे पास आ गया जी कॉट इनवर्स -1। ये आ गया बेटा 3π/4। ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक है। ये अब बेटा दो पार्ट रह गए हैं, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह बेटा आप करेंगे, लेट करेंगे बेटा वाई की इक्वल इसको -2/√3। अब जो इसकी रेंज होती है वो क्या होती है? कोसिकेंट की -π/2 से π/2। जी बिल्कुल, उसको उधर ले जाइए, कोसिकेंट आ गया वाई -2/√3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपको मैंने बताया कि बेसिक में लाना होता है, कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, 1/sin y।
ये आ गया -2 √3। इसको ऊपर ले जाएं साइन वाई, तो जब चूंकि ये उल्टू हुआ है ये भी हो जाएगा -√3/2। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अच्छा जी, अब देखिए साइन के √3/2 कहाँ पे होता है, 60 पे। इधर लिखिए साइन वाई -√3, तो इधर लिखिए जी sin 60, यानी -π/3। अब दरम्यान वाली वैल्यू को इग्नोर कीजिए, तो वो बेटा हमारे पास क्या आएगा जी, साइन वाई, ये आएगा बेटा साइन -π/3। साइन साइन से बैलेंस, y इज इक्वल टू आएगा -π/3, ये आएगा। तो ये y बेटा हमारे पास किसके इक्वल है, y है जी कॉसिकेंट इनवर्स -2/√3 -π/3। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको कर लेते हैं जी। क्या कहते हैं हमें, कहते हैं जी साइन इनवर्स है -1/√2 है। उसी तरह बेटा करेंगे, लेट करेंगे बेटा y की इक्वल इसको, साइन इनवर्स है -1/√2। यहाँ पे देखिए साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2। ये आ गया, साइन को चले जाए साइन वाई आ जाएगा -1/√2। तो ये बेटा -π/2 हो गया। अब साइन की 1/√2 कहाँ होती है, पाई/4 पे। ठीक है, तो चूंकि साथ माइनस भी है तो -π/4 लिख लेते हैं हम। अच्छा, उसी तरह बेटा दरम्यान वाले को इग्नोर करें, तो आप लिखें जी साइन वाई, साइन लिखे -π/4। अच्छा, साइन साइन से बैलेंस होंगे, कटना नहीं, कट नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ। वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है जी, वाई क्या है, वाई असल में है जी साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू -π/4। ये बेटा हमारे पास आ गया। बेटा इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप चाहते हैं हमारे मजीद लेक्चर सुने तो बेटा प्ले स्टोर पे जाइए, TSSPK के नाम पे हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ सर कबीर को इजाजत दीजिए, जो हमें याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।